हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलो बच्चों, आज अपन ट्रिग्नोमेट्री की 2 पार्ट मैंने पहले वीडियो डाल दिए थे, आज 3rd पार्ट पढ़ेंगे। क्वेश्चन 7 तक हो गए थे, आज 8 क्वेश्चन से अपन पढ़ेंगे। तो चलो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में है कोट थीटा दे रखा है अपन को। कोट की वैल्यू दे रखी है कितनी? ओ सॉरी, 3 कोट बराबर 4 है। 3 कोट बराबर 4 है। और अपन से क्या पूछा है? अपन से पूछा है कि अपन को चेक करना है 1 प्लस 1 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होना चाहिए कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है कि कोट की वैल्यू 3 कोट थीटा बराबर 4 है। और अपन से पूछ रहा है कि आप चेक करो इसको कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होना चाहिए कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये इसके बराबर है या नहीं, ये बताना अपन को। देखो कैसे बताएंगे। मैं कुछ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप पहले वो उनको लिख लो। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इसके बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और इसको कोसेक स्क्वायर थीटा। उल्टा भी याद कर लो। उल्टा कैसे? इसको 1 को इधर भेजोगे तो माइनस हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है कोट स्क्वायर थीटा। ये 4 फॉर्मूले याद होना चाहिए आपको। मैंने बॉक्स बना के लिख दिया इधर, ये फॉर्मूले, इन फॉर्मूलों से अपना क्वेश्चन हो जाएगा। सो देखो यहाँ पर पहले मैं इसको तो ऐसे कैसे रहने दो, इसको मैं थोड़ा देखो इसको क्या क्या लिख सकता हूँ मैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? कुछ नहीं लिख सकते, इसको तो ऐसे कैसे लिखूंगा ना, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। नीचे वाले को देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ मैं। माइनस वाले को नहीं लिख सकते, प्लस वाले को लिख सकता हूँ। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो तो उसको मैं सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, लिख दिया। अब देखो यहाँ पर 1 है और माइनस टेन स्क्वायर थीटा है। तो मुझे बताओ क्या 1 का अगर यहाँ पर 1 का स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर कर लो तो भी 1 ही होगा। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर है, तो 1 को मैं अलग से, इसको मैं इसका जो नीचे जो डिनोमिनेटर है, यानी जो उसको मैं अलग अलग, यानी इसका जो एलसीएम है वो अलग अलग ले सकता हूँ मैं। एक साथ है ना, तो दो, या ऊपर 2 टर्म है नीचे 1 टर्म है, तो मैं अलग अलग ले सकता हूँ। यानी 1 के नीचे भी सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ माइनस लगा के टेन स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा। और इधर तो ये चल ही रहा बराबर, वो तो चल ही रहा है, उसको नहीं छेड़ेंगे अभी अपन। देखो अब एक और टर्म याद रखो आप, यहाँ पर जो कोस थीटा होता है वो सेक का उल्टा होता है, अपोजिट। कोस थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 अपॉन सेक होती है, और साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 अपॉन कोसेक होती है। और टेन थीटा को बराबर लिख सकते हैं 1 अपॉन कोट थीटा। ये 3 टर्म और याद रख लो। कोस हमेशा सेक का उल्टा होता है, साइन कोसेक का, टेन कोट का। अगर मुझे बताओ कोट थीटा दे रखा हो और कोट का उल्टा कौन हो जाएगा? टेन हो जाएगा। कोस का उल्टा वो कोसेक का उल्टा सेक साइन हो जाएगा, और सेक का उल्टा कोस हो जाएगा। हाँ, तो देखो ये 1 अपॉन कोसेक थीटा है, 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? कोस थीटा लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं? देखो टेन टेन को लिख सकता हूँ मैं पी अपॉन बी का स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा?
नीचे आएगा बी अपॉन एच का स्क्वायर। अरे ट्रिग्नोमेट फर्स्ट वीडियो में मैंने बताई ये सब चीज़ें, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा चलिए पी बी क्या है, तो मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर ये सब चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाया है कि क्या होता है। साइन को क्या ले सकते हैं, कोस को, टेन को, कोट को, कोसेक को, सबको मैंने बताया। तो अगर आप ये डायरेक्ट ये वाला थर्ड पार्ट देख रहे हो तो पहले फर्स्ट पार्ट समझ गए ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। हाँ, तो देखो अब यहाँ पर देखो बी से भी कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, पी बाई एच, पी बाई एच। और पी बाई एच क्या होता है, पी बाई एच होता है साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर लग रहा, तो यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस तो यही ना साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बताओ बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है, तो आ रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस, यानी ये इसके बराबर है। इसका तो अभी कोई काम ही नहीं था, इसको इससे वैल्यू पुट करके भी कर सकते थे, बाकी इसको तो अपन ने यूज में ही नहीं लिया, बाकी ये ऐसे यस आ जाएगा इसका आंसर। चलो इसको नोट डाउन करवाओ। चलिए बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें क्यू राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल वो क्यू है, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर दे रखा है, और पी क्यू जो 5 सेंटीमीटर है। अपन से पूछा क्या है, फाइंड क्या करवा रहा है, साइन पी, कोस पी और टेन पी, ये अपन को निकालना है। चलो पहले तो देखो सबसे पहले ट्राइंगल बना लो, तो ट्राइंगल बना लिया अपन ने। ट्राइंगल का नाम रख लो पी, एंगल क्यू पे ना राइट एंगल, और आर रख लिया, ठीक है। क्यू पे राइट एंगल आ गया, ठीक है, राइट एंगल का 90 डिग्री का एंगल, पी आर प्लस क्यू आर, क्यू और आर, यानी ये और ये दोनों मिला के 25 डिग्री है। मैंने इसको एक्स मान लिया, एक्स सेंटीमीटर है ये, तो मुझे बताओ ये कितने सेंटीमीटर रहेगी। अगर ये एक्स सेंटीमीटर है तो ये कितनी रहेगी, ये रहेगी 25 माइनस एक्स रहेगी, यही तो रहेगी। बट इसको मैंने एक्स मान लिया, तो 25 में से एक्स को माइनस करोगे तो ये आ जाएगी। इन दोनों का सम, इन दोनों का सम कितना ना चाहिए, 25। देखो 25 आ रहा है, 25 माइनस एक्स और प्लस एक्स बराबर 25 आना चाहिए। एक्स एक्स कट जाएगा, 25 बराबर 25 आ जाएगा, है ना। तो इसको मैं 25 माइनस एक्स रखूंगा, मैंने बता भी दिया कि क्यों रखूंगा। देखो पी क्यू 5 दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। देखो सर, हाँ, अब मुझे बताओ सबसे पहला काम तो अपना क्या होगा, क्योंकि रेशो में पूछ रहा है, साइन की वैल्यू, कोस की वैल्यू, टेन की वैल्यू, ठीक है। तो अगर अपन रेशो में बताने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, अपने पास बेस होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए और हाइपोटेनस होना चाहिए, जबकि अपने पास यहाँ पर नहीं है, निकालना पड़ेगा दोनों। अपने पास ओनली एक परपेंडिकुलर है, बाकी ना तो हाइपोटेनस है ना ही बेस अपने पास। कैसे निकालेंगे, देखो निकालने के लिए मैंने पाइथागोरस प्रमेय बताई थी, क्या थी वो थी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखो हाइपोटेनस कितना है, एक्स का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 5 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। देखो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 25 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कंफ्यूज मत हो जाना, जब भी अलग अलग स्क्वायर आता है तो पावर हाफ होती है, एक बार प्लस एक बार माइनस में होता है, लेकिन जब होल स्क्वायर होता है और माइनस में होती है तो ऐसा नहीं होता, पावर हाफ भी नहीं होती वहां पर। सॉरी, ये माइनस का है ना, हाँ। तो यहाँ पर अलग अलग स्क्वायर प्लस के होंगे और फिर जो माइनस का दो गुना, दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। देखो तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फॉर्मूला लिख दिया ना, बी का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा
माइनस में 2 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई एक्स हो जाएंगे। देखो एक्स स्क्वायर तो ऐसे कैसे आ रहा है 25 और इन दोनों को ऐड करूं, सॉरी कितने आएंगे, ये आएंगे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में कितना आ जाएगा 50x, यही आएगा ना। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, अब मैं 50 एक्स निकालना है मुझे, एक्स निकालना है तो ये ऐसे आ जाएगा 650 माइनस 50x। अब मैं 650 को तो इधर ही रहने दे रहा हूँ, ये 50x को इधर लेके आ रहा हूँ इक्वल के, ये माइनस का था तो इधर किसका हो जाएगा प्लस का 50x, और x निकालने के लिए 650 13 बार, 5 से 65 13 बार, तो x की जो वैल्यू आई है